हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो सभी पेरेंटों को जय जोहार। पेरेंट, इस वीडियो में अपन बात करने वाले आपके त्रैमासिक आकलन 70/2022 कक्षा 7 क्लास 7 और विषय कौन सी, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के पेपर की। तो कंप्लीट पेपर अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं पेरेंट, ठीक है। कंप्लीट पेपर 1 से लेकर 17 क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब अपने को क्या चाहिए, 80 में से 80 नंबर चाहिए। अपना 80 नंबर का पेपर है तो हमें 80 में से 80 नंबर चाहिए, एक भी नंबर अपना नहीं कटना चाहिए, ठीक है पेरेंट। तो देखो इसमें कंप्लीट आंसर देखेंगे। ये पार्ट सेकंड है, ठीक है, पार्ट सेकंड है। देखो प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो ये कह रहा है कि पंचतंत्र की कहानियों को अरब के विद्वानों ने किस भाषा में अनुवाद किया। तो इसका आंसर नोट करना है, यहाँ पे सह हो जाएगा इसका फारसी भाषा, ठीक है। कौन सी भाषा पेरेंट, फारसी भाषा। पेरेंट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट यार, विनती है, जो लाल वाला बटन है उस पर जरूर क्लिक करिएगा, ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपकी हेल्प की गई है। तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो प्रश्न नंबर 2 है कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपको बैक लेना, सहतूत, ठीक है, क्या, सहतूत। प्रश्न नंबर 3 देखना, रायपुर शहर में दिनांक 19/9/2022 को मतदान होने वाला है। तो बताइए चुनाव के प्रचार का शोरगुल कब शांत हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 17/9/2022 की शाम 5 बजे। अगला देखो प्रश्न नंबर 4 है, चित्र को पहचान कर सही उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे कौन सी वर्षा हो रही है पेरेंट, ये वर्षा हो रही है आपकी चक्रवाती वर्षा, ठीक है। चक्रवाती वर्षा जो है वो इसी तरीके से होती है कि ठंडी वायु होती है और फिर गर्म वायु ऊपर जाती है, ठीक है, और वर्षा होती रहती है। अगला देखो, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें क्या कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं तरंगे, क्या कहते हैं, तरंगे। इसका ऑप्शन नंबर आपका ब हो जाएगा। देखो पृथ्वीराज चौहान की सेना में शामिल थे। देखो पृथ्वीराज जो थे उनकी सेना में हाथी भी थे, पैदल सैनिक भी थे तथा और कौन थे, और घुड़सवार भी थे, ठीक है। कौन थे, घुड़सवार भी थे, ठीक है। घुड़सवार आपको मतलब ऑप्शन नंबर इसका ब कर लेना है, घुड़सवार। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं पेरेंट। देखो पेरेंट यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे आप तो तभी जो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है ना, आपके प्रोजेक्ट सभी विषयों के प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन जो है वो जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। हर एक प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन देखो प्रश्न नंबर 7 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से ग्रामीण लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया। तो इसका आंसर लिखना पेरेंट, यहाँ पे राजवंश में बदलाव से आमतौर पर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। एक कठोर जाति व्यवस्था थी, अंतरजातीय विवाह और भोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं को प्रभावित किया। जो लोग इस्लाम में परिवर्तित हुए उन्होंने अपनी पुरानी परंपराओं को जारी रखा और इस तरह भारत की एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। देखो प्रश्न नंबर 8 क्या करेगी, चुनाव प्रक्रिया को सही क्रम में लिखिए। तो देखो क्या हो जाएगी चुनाव प्रक्रिया सही क्रम में। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है नामांकन, ठीक है। क्या होता है पेरेंट, नामांकन होता है सबसे पहले, ठीक है। नामांकन आपको लिखना है। फिर नामांकन के बाद में क्या होता है, फिर नामांकन के बाद में चुनाव प्रचार करते हैं नेता लोग, ठीक। मान लीजिए कोई विधायक है, कोई आदमी वो नेता है, कोई वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसको नामांकन करवाना पड़ेगा। फिर नामांकन के बाद में वो चुनाव प्रचार करेगा, चुनाव का प्रचार करेगा। फिर बाद में मतगणना होगी, मतलब वोट डालेंगे तो फिर मतगणना होगी, मतलब जो मत डाले गए हैं उनकी गणना होगी। फिर उसके बाद में लास्ट में आपका विधायक जो है वो बनेगा, ठीक है। विधायक का लास्ट में जो आपका यहाँ पे चुन जाएगा, ठीक है। विधायक लास्ट में बनता है, ठीक है। तो ये आपकी चुनाव प्रक्रिया है पेरेंट। सबसे पहले नामांकन, फिर चुनाव प्रचार, फिर मतगणना, फिर विधायक का बनना। अगला देखो प्रश्न नंबर 9, छत्तीसगढ़ राज्य में मिट्टी से सामान से बनाने वाले 4 प्रसिद्ध जिलों के नाम लिखिए। मतलब छत्तीसगढ़ जो राज्य अपना उसमें मिट्टी से सामान कौन कौन से जिलों में बनाए जाते हैं, 4 जिले दिखिए। तो लिख लीजिए यहाँ पे बस्तर, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, ठीक है पेरेंट। देखो प्रश्न नंबर 10वां कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। इन वनों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ के पेड़ पौधों की पत्तियां पूरी तरह नहीं जड़ती इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन व समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 11वां क्या करें पेरेंट, यार चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो लाल वाला बटन है यार उस पर जरूर क्लिक करें। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। और आपको पता है अपने चैनल पे गिव अवे होने वाला है, जैसे अपने 100 के कंप्लीट होंगे तो वो जो है सब्सक्राइबर्स को मिलेगा वो स्मार्टफोन, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप जो है किसी की भी किस्मत आप में चमक सकती है पेरेंट, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखना, ज्वार भाटा से क्या लाभ है, कोई 4 लिखे। तो देखो इससे क्या क्या लाभ है। फर्स्ट लाभ लिख लीजिए, ज्वारीय तरंगों की बहुत सारी मछलियां समुद्र के तट पर आ जाती हैं, ठीक है, ज्वार भाटे का। ज्वारीय तरंगों से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। ज्वारीय तरंगों के माध्यम से भारी जलपोत समुद्र के तट पर आ जाते हैं। यह लहरें लौटते समय समुद्र की गंदगी को अपने साथ ले जाती है, जिससे तट स्वतः स्वच्छ हो जाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 12वां देखना, तुर्की सेना और राजपूत सेना में क्या अंतर था। तुर्की सेना की सफलता के कारण लिखिए, ठीक है पेरेंट। तो इसका आंसर देखना क्या हो जाएगा कि राजपूत कोई नवीन युद्ध प्रणाली नहीं सीख पाए, जबकि तुर्क आक्रमणकारियों ने नई युद्ध प्रणाली से युद्ध
युद्ध करके ही विजय प्राप्त की। राजपूतों के पास घुड़सवार सेना का न होना और तीर कमान का प्रयोग करना तो हानिकारक रहा ही, साथ ही बिना योजना के युद्ध लड़ना भी उनकी पराजय का प्रमुख कारण बना। प्रश्न नंबर 13वां देखना, वायुदाब पेंटियों को प्रदर्शित करने के लिए नामांकित रेखाचित्र बनाइए। तो ये देखो आपका नामांकित रेखाचित्र कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा पेरेंट, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका नामांकित चित्र होने वाला है। अगला देखना 14वां प्रश्न की साप्ताहिक बाजार और स्थायी बाजार में 3 अंतर लिखे। ठीक है, जो साप्ताहिक बाजार और स्थायी बाजार है ना, उसमें 3 अंतर अपने को बताने, तो इसका आंसर भी अपन देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको दिख नहीं रहा है ना, सही से ब्लर हो रहा है, तो इसको वीडियो की क्वालिटी जो ना उसको हाई कर लीजिए, उसको 480 कर लीजिए। ठीक है, 480 मैक्सिमम मतलब बहुत होती है, क्लियर दिख जाएगा। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसके। ठीक है, देखो 14वां जो 14 क्वेश्चन है उससे पहले अपन देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन कि स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल को समझाइए। पेशेंट हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है यार आपको। ठीक है, तो जिस प्यारे से स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब जिस भी छात्र या छात्रा ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो छात्र छात्राएं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल वाला बटन उस पर क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट जो है ना आपके प्रोजेक्ट उनका सॉल्यूशन भी, क्योंकि आपका 80 नंबर का एक प्रोजेक्ट होता है, एक विषय का 80 नंबर का पेपर होता है और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो उनका सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। बाकी आगे भी आपके एग्जाम जैसे कंप्लीट होते हैं उनके बाद में भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे इस पे आपके सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मासिक टेक्स्ट वगैरह में आते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे, बस आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पृथ्वी पर जितने भी भूमि का क्षेत्र है वह स्थल मंडल कहलाता है। इनमें ऊंचे पर्वत, ठीक है, बड़ी बड़ी नदियां और घाटियां पाई जाती हैं। कहीं विशाल पठार हैं तो कहीं विशाल मैदान पाए जाते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को ही स्थल मंडल कहा जाता है। जलमंडल देखना, जलमंडल क्या होता है? तो जलमंडल से अर्थ जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैली है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 72 भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। वायुमंडल देखना, हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के लिए हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 16वां देखना क्या कह रहा है कि सन 1650 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत के जंगल और गाँव के निवासियों के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया, समझाइए। अथवा में है इसके तराइन का युद्ध किन किन के बीच हुआ, वर्णन कीजिए। तो अपन जो तराइन का युद्ध है ना पेशेंट, उसके बारे में देखते हैं। देखो तराइन युद्ध के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि तराइन का जो युद्ध हुआ था ना, 2 युद्ध हुए थे, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। ठीक है, 1191 और 1192 में। ठीक है, 1191 में प्रथम युद्ध हुआ, 1192 में द्वितीय। मोहम्मद गौरी और अपने पृथ्वीराज चौहान के बाद बीच लड़ा गया था। ठीक है, मतलब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हरा दिया था, लेकिन उन्होंने 17वीं बार जो उसको मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था जिंदा। बस वही उनकी एक भूल थी, वही उनकी एक गलती थी, जिससे उनको जो है आगे मतलब पछताना पड़ा था। ठीक है, देखो तराइन की प्रथम लड़ाई क्या थी कि जिससे तरोरी की पहली लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। 1191 में घोर के मोहम्मद के नेतृत्व में हमलवार गुरिद सेना और तराइन कहाँ है? हमें हरियाणा, भारत में आधुनिक तारोरी है। ठीक है, के पास पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में राजपूत संघ के बीच लड़ा गया था। राजपूतों के लिए निर्णायक जीत में लड़ाई समाप्त हुई। हालांकि घोर के मोहम्मद भागने में सफल रहे और गजनी लौट आए। ठीक है, पेशेंट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए यार हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन तैयार किया गया है इस चैनल पे। ठीक है, सभी सब्जेक्टों का क्वेश्चन आंसर बताया गया था ना आपको, तो दिल से सोचिए यार, इतनी हेल्प की है भैया ने, तो क्या हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे? जिसने कर दिया उसका तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन जिसने नहीं किया वो जरूर करे। देखो तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में गुरिद बलों द्वारा राजपूत संघ के खिलाफ तराइन मतलब हरियाणा, भारत में आधुनिक तारोरी के पास लड़ाई लड़ी गई थी। लड़ाई के परिणाम स्वरूप आक्रमण करने वाली गुरिद सेनाओं के बीच हुई थी। मध्यकालीन भारत के इतिहास में इस लड़ाई को व्यापक रूप से प्रमुख मोड़ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इससे उत्तर भारत में कुछ समय के लिए राजपूत शक्तियों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ और दृढ़ता से मुस्लिम उपस्थिति स्थापित हुई, जिससे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 आपका लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले अपन ने 14 नंबर का क्वेश्चन शायद छोड़ दिया, उसका आंसर नहीं देगा, लेकिन अपन 17 का देखते हैं। पहले 17 क्वेश्चन क्या करा है। 17वां क्वेश्चन देखिए प्रश्न, 17वां लास्ट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, बस एक क्वेश्चन रह गया, वो भी आपको बताया जाएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। देखो प्रश्न नंबर 17 की किसी राज्य में विधानसभा चुनाव के पश्चात सरकार के गठन की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। ठीक है, तो देखो चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार से होगी, देखो इसका आंसर देखना पेशेंट कि विधानसभा चुनाव भारत के राज्यों में कराए जाने वाले राज्य स्तरीय चुनाव हैं। इन चुनाव में हर राज्य की जनता अपने राज्य स्तर के शासन के लिए अपने
प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जिन्हें विधायक कहा जाता है। आम चुनाव से अलग इन चुनाव में चुने हुए विधायक राज्य स्तर पर सरकार का गठन करते हैं। इन चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दल वह भी हो सकते हैं जो आम चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों के अपनी अपनी क्षेत्रीय दल भी हैं। जो राज्य विशेष लोकप्रिय होते हैं उन्हें, जैसे तमिलनाडु अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ठीक, और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। यह चुनाव प्रतिवर्ष 5 वर्ष में एक बार कराए जाते हैं। यदि अपना कार्यकाल पूरा करने से पूर्व कोई सरकार विधानसभा में बहुमत खो देती है तो ये चुनाव 5 वर्ष से पहले भी कराए जा सकते हैं। इन चुनाव में मतदान करने के लिए जो मापदंड है वह वही है जो लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए है। जैसे मतदाता का भारतीय नागरिक होना और उसकी आयु कितनी वर्ष होना, आयु 18 वर्ष ऊपर होना, ठीक है, 26 वर्ष होना, ठीक है। तो ये जो है इनकी योग्यताएं हैं, ठीक है। तो पेशेंट अपन ने कंप्लीट आंसर देख लिया। ओनली फॉर अपना 40 नंबर का क्वेश्चन रहा है। साप्ताहिक बाजार और स्थायी बाजार में 3 अंतर जो आपको जल्द ही बताए जाएंगे। इतनी देर आपको क्या करना है, ये जितने क्वेश्चनों के आंसर बता दिए गए ना, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि कल का जो 1 अक्टूबर का पेपर है ना, वो फोड़ के आना अपने को। फोड़ के आने का मतलब अपने को 80 में से 80 नंबर चाहिए, एक भी अंक अपना कटना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक बार ला के देखना पेशेंट, 80 में से 80 ला के देखना, मज़ा ही कुछ अलग आएगा, ठीक है। वो फीलिंग ही कुछ अलग होती है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपके, ठीक है। मन प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। जो लाल वाला बटन उस पर जरूर क्लिक करें। तो मिलते हैं पेशेंट नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्रोजेक्ट के सॉल्यूशन जल्द ही आपको मिलने वाले हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं पेशेंट नेक्स्ट वीडियो में जोश के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।